वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार, मैं शिवांगी सिंह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम आ गए हैं हमारे GS 5 के पॉइंट नंबर 16 पर। पॉइंट नंबर 16 हिंदी माध्यम का हमारा ये वीडियो, इसमें हम देखेंगे उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका है देश के विकास में। उत्तर प्रदेश किस तरीके की भूमिका निभाता है नेशनल डेवलपमेंट में। बहुत छोटा सा टॉपिक होगा, हिंदी में लिखा हुआ, हिंदी में समझाया हुआ, और इसमें आप जो हम पहले वीडियोस कर चुके हैं, जो पॉइंट्स हमारे हो चुके हैं, वो सब कुछ आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं जब आप उत्तर लिखेंगे इस टॉपिक से संबंधित। इसके अलावा जो लोग भी हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं वो नीचे दिए गए नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। यूपी पीसीएस 2023 मेंस का पेड ग्रुप, जिसमें आपका उत्तर लेखन पे बहुत ही ज्यादा ध्यान देते हुए बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कराई जा रही है। सिर्फ निबंध के लिए अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर यूपी पीसीएस 2024 का शुरुआत से सिलेक्शन वाली तैयारी वाला पेड ग्रुप, तो जो भी आपको ठीक लगे आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। और सब कुछ एक जगह, बहुत ही शॉर्ट मटेरियल आप लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हिंदी माध्यम का हमारा ये वीडियो GS 5 पॉइंट नंबर 16। बहुत बहुत धन्यवाद। तो GS 5 का पॉइंट नंबर 16 है ये, भारत के विकास में उत्तर प्रदेश की भूमिका। बहुत जरूरी टॉपिक। अब तक जितने भी आपने टॉपिक पढ़े हैं इससे पहले, वो सबके पॉइंट्स कहीं ना कहीं आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने उत्तर को और बेहतर बनाने के लिए। बहुत से तथ्य आप डाल सकते हैं। हमारा एक सर प्रीलिम से पहले देते हैं मिसलेनियस वीडियो, है ना, उसके तथ्य आप इसमें डाल सकते हैं। इसके अलावा जो भी करंट अफेयर्स है, या फिर जो राष्ट्रीय स्तर की कोई स्कीम है, कोई कैंपेन है, कोई बड़ी पॉलिसी है, उसका डाल सकते हैं आप कि यूपी उसमें ऐसा परफॉर्मेंस कर रहा है, या यूपी का रैंक इतना है। ये वाली चीजें आप इसमें डाल सकते हैं। तो इस आंसर को, इसमें बहुत से फैक्ट्स भी दिए हुए हैं नीचे, जो तथ्य आपके काम आएंगे। मतलब अगर इससे संबंधित आप कोई भी उत्तर लिख रहे हैं तो उसमें जितने तथ्यों की जरूरत है आपको इस एक लेक्चर से भी मिल जाएंगे, लेकिन और बेहतर बनाने के लिए आप कुछ 2-3 महीने पुराने तक, फरवरी मार्च से न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल्स आए हैं कुछ, वो लिख सकते हैं। हाँ, ठीक है। तो ये वाली सारी चीजें आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। इसमें आप सारा ऐतिहासिक चीजों से शुरू होके आज तक का सब कुछ डाल सकते हैं। इसमें भी देख लेंगे हम कैसे। देखिए, उत्तर प्रदेश आप जानते हैं सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों में से एक है। भारत के उत्तरी भाग में स्थित है। मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आप उस जगह की ज्योग्राफी बताएंगे। जब ज्योग्राफी अच्छी बताएंगे तो वहां की जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, वो खुद ब खुद अच्छी दिखाई देगी। ये भारत के उत्तर भाग में स्थित है। उत्तरी भाग में विभिन्न भौगोलिक भूमि और बहुत सी सांस्कृतिक विविधताओं से समृद्ध प्रदेश ऐतिहासिक नायकों से, जैसे राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, अशोक, हर्ष, अकबर, महात्मा गांधी के कर्मों का साक्षी रहा है। आप बिल्कुल प्राचीन भारत से लेके अभी तक आधुनिक भारत तक आने तक चीजें इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप लिखेंगे ऐतिहासिक एंगल इसका। तो ब्रिटिश शासन के तहत राज्य को आप जानते हैं यूनाइटेड प्रोविंसेस, संयुक्त प्रांत का कहते थे। फिर स्वतंत्रता के बाद कब पड़ा राज्य का नाम उत्तर प्रदेश? बताइए मुझे तारीख। पहला सवाल है आपके लिए। इसके साथ ही यहाँ जानते हैं आप 75 जिले हैं और लखनऊ हमारी राजधानी है। ठीक, 2 प्रमुख नदियां जो कि हैं आप जानते हैं गंगा और यमुना, इनके द्वारा अपवाहित है। इट इज ड्रेन्ड बाय दीज 2 रिवर्स। इसी कारण से प्रदेश बहुत ही उपजाऊ और खनिज युक्त मिट्टी में समृद्ध है, बहुत ही फर्टाइल है लैंड, और बहुत ही मिनरल रिच है इसकी सॉइल। ग्रासलैंड से लेके घास के मैदान, 12मासी नदियां जो पेरेनियल रिवर्स होती हैं, घने वन भूमि, उत्तर प्रदेश की उपजाऊ मिट्टी के समृद्ध विस्तार ने भारत इतिहास में कई सुनहरे अध्यायों का योगदान दिया है। थोड़ा इंट्रोडक्शन जो है थोड़ा फैंसी लिखना है आपको। विभिन्न पवित्र तीर्थ हैं यहाँ पे, तीर्थ स्थानों से युक्त, हर्षित त्योहारों से भरपूर ये भारत की राजनीति, शिक्षा, संस्कृति, उद्योग, कृषि, पर्यटन, इन सब में ये सब मिल के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये लिखेंगे। और अगर कहाँ पे स्थित है ये वो देखें तो उत्तर में नेपाल, उत्तर पश्चिम में भारतीय राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, दक्षिण में मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्व में
छत्तीसगढ़ और झारखंड, और पूर्व में पड़ता है बिहार। इससे ये सीमाएं इसकी साझा होती हैं। ठीक है, इतनी बातें समझ आ गई। इसमें आप सारे जितनी आपने चीजें पढ़ी हैं उनका क्रक्स आप इस पर्टिकुलर टॉपिक में लिख सकते हैं। जरूर आ सकता है सवाल कि देश के विकास में प्रदेश की क्या भूमिका चल रही है, या क्या भूमिका रही है, या क्या हम उम्मीद कर सकते हैं, क्या चुनौतियां हैं, क्या उनके समाधान हैं, क्या उसकी आगे की राह है। ये जरूर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है जी। तो अब भारत के विकास में उत्तर प्रदेश की भूमिका क्या रही, इसको अलग अलग हेडिंग्स में देखेंगे। सबसे पहले आप देखिए कृषि। अब कृषि से ही चीजें आगे बढ़ती हैं। आप जानते हैं भारत की खाद्य टोकरी, फूड बास्केट ऑफ इंडिया कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। किस वजह से? उपजाऊ भूमि है, समृद्ध कृषि है, तो इसलिए कहा जाता है भारत की खाद्य टोकरी। राज्य खाद्यान्न, फल, सब्जियों, इन सबका एक प्रमुख उत्पादक है। यही मिसलेनियस वाले में से आप डेटा यहाँ पे ला सकते हैं। वैसे नीचे दिया भी हुआ है कुछ इंपॉर्टेंट का, पर आप उसमें से भी ले सकते हैं। अब जो भारत की खाद्य सुरक्षा है, आप जानते हैं हम बात करते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी की। उसमें महत्वपूर्ण योगदान तब होगा जब एग्रीकल्चरल वे में, कृषि के हिसाब से हम सेल्फ सफिशिएंट होंगे, आत्मनिर्भर होंगे। आत्मनिर्भरता की बात कितनी चल रही है, ये सारे कीवर्ड्स आपको लिखने हैं जो सरकार काफी यूज करती रहती है अखबारों में, जो सरकार की नीतियों के हिसाब से है। बिल्कुल जितनी भी नीतियां हैं उनके तर्कसंगत कोई भी चीज आपको नजर आ रही है वो आप जरूर अपने उत्तर में लिखिए। राज्य में बहुत सी तकनीकों और प्रथाओं को अपनाने के माध्यम से मॉडर्नाइजेशन हुआ एग्रीकल्चर का, कृषि के आधुनिकीकरण आ गया ना, उसने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रगति की। राष्ट्रीय खाद्यान्न भंडार जो है हमारा, जो नेशनल फूड ग्रेन स्टॉक है, उसमें उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान है। राज्य में सिंधु गंगा के मैदान के उपजाऊ क्षेत्र शामिल हैं, जो कि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का रीजन है। कृषि विकास इसी के कारण है। यह नहर, नलकूप से सिंचाई होती है, आप जानते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश सिंचाई के मामले में सबसे ज्यादा विकसित हुआ है। रॉबस्ट ग्रोथ देखी गई है इरिगेशन के मामले में वेस्टर्न यूपी। उत्तर प्रदेश में कुछ लघु उद्योग हैं, और लखीमपुर खीरी आप जानते हैं देश का प्रमुख चीनी उत्पादक क्षेत्र है, शुगर केन प्रोड्यूसिंग रीजन। राज्य मुख्य रूप से चावल, तिलहन, दलहन, आलू, दुग्ध, इथेनॉल, आम, इस सब के उत्पादन के लिए बहुत ही अच्छे से जाना जाता है। अब अगर बात करें उद्योग की, इंडस्ट्री की, सबसे पहले आपने बेसिक चीज देख ली कृषि, फिर आया आप उद्योग पे। अब उत्तर प्रदेश में कपड़ा, चीनी, चमड़ा, रसायन, ऐसे बहुत से उद्योग यहाँ पे आपको मिलेंगे। राज्य छोटे और मध्यम एसएमईज होते हैं, उनका भी केंद्र है, जो रोजगार सृजन और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उत्तर प्रदेश में कानपुर, आगरा, वाराणसी, ये कुछ प्रमुख औद्योगिक शहरों के साथ साथ एक महत्वपूर्ण औद्योगिक आधार भी हैं। उत्तर प्रदेश में कई स्थानीय विशिष्ट व्यावसायिक समूह हैं, क्लस्टर्स हैं, जैसे कि रीजनल क्लस्टर्स, जो कि अपने अपने एरियाज में बहुत ही फेमस हैं। जैसे मेरठ में खेल का सामान, मुरादाबाद में पीतल के बर्तन, कन्नौज में इत्र, कानपुर में चमड़ा, आगरा में जूते, वाराणसी में आप जानते हैं साड़ी, बनारसी साड़ियाँ। सब पढ़ चुके हो आप पहले अच्छे से, सारे लेक्चर्स जितने भी हुए हैं उस सब में ये सब हम पर्टिकुलर एक टॉपिक के तौर पे देख चुके हैं। भदोही में हाथ से बुने हुए कालीन, लखनऊ का चिकनकारी, जीआई टैग मिल चुका है, इसमें आप जीआई टैग डाल सकते हो, कोई लेटेस्ट मिले वो डाल दो। मिर्जापुर सीमेंट संयंत्र अपनी उत्पादन गुणवत्ता के कारण सबसे लोकप्रिय है। लखनऊ चिकन कढ़ाई कारीगरी का एक केंद्र है। आगरा, कानपुर चमड़ा और चमड़े के उत्पादों के दो प्रमुख उत्पादन केंद्र हैं। ये सारे लिखिए आप, इसमें आप वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट बहुत अच्छे से इंक्लूड कर सकते हैं। एशिया का जानते हैं आप, जो सोने का बाजार है सबसे प्रमुख, वो मेरठ में स्थित है। सराफा बाजार बहुत फेमस है मेरठ का। यहाँ संगीत वाद्यंत्र और खेल संबंधी वस्तुओं का भी एक प्रमुख निर्यातक है। स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया इसको कहा जाता है। बुलंदशहर आप जानते हैं खुर्जा पॉटरी के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ आप देखेंगे तो विदेश देशों में जैसे संयुक्त अरब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, बहुत जगह निर्यात होता है। बहुत ही भारी मात्रा में एक्सपोर्ट जो है खुर्जा पॉटरी का होता है। और प्रदेश का मुरादाबाद शहर आप जानते हैं पीतल के काम के लिए विश्व स्तर पे बहुत ही लोकप्रिय है। इसकी हस्तकला की वस्तुएं पूरी दुनिया में निर्यात की जाती हैं। तो इन सब चीजों से जाहिर सी बात है, जब नेशनल लेवल पे योगदान हो रहा है तो फिर देखिए इंटरनेशनल तक पहुंच है इन चीजों की। तो
आगरा, अलीगढ़, बरेली, इलाहाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, लखनऊ, ये सब उद्योगों के केंद्र बन के उभर के सामने आ रहे हैं। अब नोएडा में आप जब देखेंगे HCL, बार्कले, सैमसंग, एजिलेंट, CSC, ये कुछ बहुत ही प्रमुख सॉफ्टवेयर और मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कंपनियां हैं जिनका हब ये बन के आ रहा है। तो जाहिर सी बात है, ये जो है शहर की बढ़ती अर्थव्यवस्था में इन्हीं कंपनियों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। लखनऊ के शहरी क्षेत्रों में प्रमुख उद्योग मशीन टूल्स, फर्नीचर, मोटर वाहन, चिकन कढ़ाई, और ये जो आपका आसमानी रसायन होता है, और गाजियाबाद प्रमुख रूप से एक एजुकेशनल और रियल एस्टेट हब के तौर पे, शैक्षिक और रियल एस्टेट हब के रूप में जाना जाने लगा है। यहाँ पे ऑटोमोबाइल निर्माण, IT, इंजीनियरिंग सहित उद्योगों का भी ये केंद्र बन के सामने आ रहा है। यह शहर अपने प्रमुख पर्यटक आकर्षण, टूरिज्म पूरा पढ़ा है आपने, पढ़ाया है मैंने आपको सारा, और चमड़े के व्यवसाय के लिए भी ये जाना जाता है। आगरा में कई चमड़ा निर्माण कंपनियां हैं। आगरा में प्रमुख जो हैं कंपनी, कुछों के नाम लिख सकते हो आप, जैसे डावर फुटवेयर है, जो लोग वहाँ के हैं उन्हें ज्यादा बेटर पता होगा, कुंदरा इंटरनेशनल, बसंत ओवरसीज, ये सब लिख सकते हो आप। कानपुर के दी में कुछ नाम, मिर्जा इंटरनेशनल लिमिटेड, सुपर हाउस लिमिटेड, अरविंद फुटवेयर प्राइवेट लिमिटेड और यूरो फुटवेयर प्राइवेट लिमिटेड, ये बस ये मार्क कर रही हूँ मैं, इसमें देख लो आप। ये सारी चीजें आप लिख सकते हो। अब पेपर में आपको तो सारा लिखने की जरूरत नहीं है, अगर एक आंसर आएगा तो उसमें 2-2, 3-3 पॉइंट्स लिख दो जो सबसे इंपॉर्टेंट वाले हैं। फिर है आपका हथकरघा और हस्तशिल्प, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट्स। यूपी में आय का जो प्रमुख स्रोत है वो हथकरघा और हस्तशिल्प है। इसके प्रमुख केंद्र देख लीजिए आप, भदोही, मऊ, आजमगढ़, टांडा, बनारस, और ये सब पूर्वी उत्तर के, और मेरठ और इटावा हथकरघा के भी केंद्र है। इसमें तो बड़ा आजकल एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा होता है, हैंडीक्राफ्ट का सामान, साड़ियाँ, घर के सामान, होम डेकोर, पता नहीं क्या क्या। यह उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योगों में से एक है। ठीक है। फिर है आपका शिक्षा, सारे एंगल आप लिखते हुए आ रहे हैं। कल्चर लिख सकते हैं आप यहाँ का अलग से, है ना। संस्कृति का भी तो योगदान होता है डेवलपमेंट में, एक और आप अलग से इसमें संस्कृति डाल सकते हैं। कुछ और आपको लगे पॉइंट बन सकता है वो आप डाल सकते हैं, और बाकी अपने सजेशंस आप जरूर कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि ये एक ओपन टॉपिक है। संस्कृत आधारित शिक्षा, जिसमें वैदिक काल से लेकर गुप्त काल तक की शिक्षा शामिल है, साथ ही बाद में पाली ज्ञान का संग्रह और फारसी अरबी भाषाओं में प्राचीन से मध्यकालीन शिक्षा का एक विशाल भंडार है। ब्रिटिश सत्ता के उदय तक हिंदू, बौद्ध, मुस्लिम शिक्षा की इमारत का निर्माण किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट। फिर स्वतंत्रता के बाद यूपी राज्य ने शिक्षा के सभी क्षेत्रों में वर्षों से निवेश करना जारी रखा और सामान्य शैक्षिक पिछड़ेपन और निरक्षरता पर काबू पाने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। समग्र साक्षरता दर में वृद्धि, इसमें आप लिटरेसी वाला डेटा डाल सकते हैं, साक्षरता दर डाल सकते हैं, फीमेल्स का अलग, मेल्स का अलग, ये सारी चीजें आप इसमें डाल सकते हैं। इसके दर में वृद्धि, अब जैसे पिछली बार आपने वो देखा था शिक्षा प्रणाली, उससे पहले आपने स्वास्थ्य प्रणाली देखी, उसमें जो खूबियां हैं वो इसमें लिख दो, खामियां हैं उनको आप चुनौतियों में लिख दो, हर एक सेक्टर की अलग अलग। तो जो समग्र साक्षरता दर है उसकी वृद्धि में राज्य सरकार ने बहुत से बहुआयामी प्रयास किए हैं, मल्टी प्रॉन्ज्ड अप्रोच अपनाई है स्टेट गवर्नमेंट ने, खासकर प्रेजेंट गवर्नमेंट ने। स्कूलों में विशेष रूप से कमजोर और पिछड़े वर्गों में आप जानते हैं पता नहीं कौन कौन से प्रोग्राम चला रखे हैं, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, इनको लागू करना, जो राष्ट्रीय नीति है हमारी शिक्षा नीति, उसके तर्कसंगत चीजें करना, ये सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हैं। प्रदेश में शिक्षा की एक समृद्ध परंपरा है, जहां बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT जैसे कई विश्व प्रसिद्ध संस्थान राज्य में स्थित है। और यहाँ विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता, मैंने आपको बताया था, कीवर्ड्स बताए थे कुछ, क्वालिटी एजुकेशन, और एक बताया था आपको रिस्पॉन्सिव और रेलेवेंट एजुकेशन, ये कीवर्ड बताया था एक, ये लिख सकते हो। अब अक्टूबर 2022 में मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अगले शैक्षणिक वर्ष से उत्तर प्रदेश के सभी कॉलेज और संस्थान हिंदी भाषा में, हिंदी अपनी भाषा को बढ़ावा देना, चिकित्सा और इंजीनियरिंग कार्यक्रम चलाएंगे। ये आप लिख सकते हैं। ये वाली बात आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी कही गई है, इसको लिख सकते हैं आप। इसमें आप कुछ भी जो चीजें पुरानी पढ़ी हैं, मैं रिपीटेडली इसलिए कह रही हूँ कि आप लिंक करके एक आंसर बढ़िया बना पाए।
अवसंरचना, आप बताइए इंफ्रास्ट्रक्चर से इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है कुछ, जहां भी आपने पढ़ा, अगर आपने स्वास्थ्य पढ़ा तो उसमें जो चुनौती आई वो संरचना की आई। आपने शिक्षा प्रणाली पढ़ी, उसमें नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है, सॉरी हेल्थ केयर में टॉयलेट्स नहीं है, और शिक्षा वाले में स्कूल में बेंच नहीं है, फर्नीचर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पढ़ा था आपने ये सारी चीजें। तो वहां पे संरचना, अवसंरचना के स्तर पे जो चुनौतियां हैं वो सब जगह हैं, तो इसलिए इसका विकास जो है डायरेक्टली राष्ट्र स्तर का विकास होगा। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, अवसंरचना किसी भी अर्थव्यवस्था, मैंने आपको बताया, व्यापार और विकास के सबसे महत्वपूर्ण त्वरकों में से एक रूप में जाना, सबसे इंपॉर्टेंट। एक देश का सड़क नेटवर्क उसके समग्र आर्थिक विकास और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जाहिर सी बात है। न केवल महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाता है अगर रोड नेटवर्क अच्छा है तो, बल्कि रोजगार का भी सृजन करेगा, स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच को आसान बनाएगा। सारी चीजें किससे हैं जुड़ी हुई? अवसंरचना से। सामाजिक समावेश को बढ़ाता है, सोशल इंक्लूजन। उत्तर प्रदेश ने हाल के वर्षों में कई प्रमुख राजमार्गों, हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों के निर्माण के साथ साथ अपने बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण प्रगति की है। राज्य कई औद्योगिक गलियारों का भी घर है, जिनमें दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा और समर्पित पूर्वी माल गलियारा भी शामिल है। आपका ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर जो है वो लिख सकते हैं आप इसमें। फिर देखिए 7,000 करोड़ का निवेश की नई परियोजनाओं में डाला गया पैसा जो है अक्टूबर 2022 में ये राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने घोषणा की थी। जितनी भी नई परियोजनाएं आ रही हैं प्रदेश में उनके लिए। एक्सप्रेसवे कितने ज्यादा विकसित हो रहे हैं अब धीरे धीरे, कि विकास के माध्यम से सरकार का उद्देश्य उभरते हुए आर्थिक केंद्रों और औद्योगिक केंद्रों से कनेक्टिविटी में सुधार करना है और इस प्रकार देश भर के नागरिकों को आर्थिक समृद्धि प्रदान करना है। और एक राज्य जो इसका विकास गाथा में सबसे आगे है वो कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश है। आगे आपका पॉइंट संस्कृति और पर्यटन, सारे आयाम लिखिए आप, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल हो आंसर। उत्तर प्रदेश में एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, आप जानते हैं। कई ऐतिहासिक स्मारक स्थल, ताजमहल है, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, सब देख चुके हैं आप। ये कुछ भी डाल लीजिए आप अपने आंसर में, सब पूरा डेटा आपके पास है। ये स्थल दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान करते हैं। उत्तर प्रदेश कई विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों का घर है, जिनमें पवित्र शहर वाराणसी और लखनऊ, एक आपको हेरिटेज आर्क बताया था उसको आप इसमें लिख सकते हैं। नियत क्या नहीं बताया आपने। राज्य सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने और राज्य में अधिक से अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कई पहल की हैं, उनके नाम लिख दीजिए आप। आगरा में देखिए आप बहुत ज्यादा आते हैं पर्यटक बहुत ज्यादा आते हैं, क्योंकि ताजमहल है वहां पे, दुनिया के 8 अजूबों में से एक। 2021 में आप देख लीजिए जो घरेलू पर्यटक थे वो कितने थे, जिसमें देश भर में इसका दूसरा स्थान था, और विदेशी जो फॉरेन टूरिस्ट थे वो देखिए कितने थे, 7वां स्थान था देश में। और यहाँ पे 4 नए हेलीपोर्ट भी स्थापित करने की बात हो रही है, जिससे टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए, पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। फिर आप ताजमहल, सारनाथ, कुशीनगर जो बौद्ध तीर्थ स्थल हैं, उनकी वजह से भी पर्यटक काफी इस प्रदेश में आकर्षित होते हैं। फिर प्रयागराज कुंभ लगता है, वाराणसी और हिंदू तीर्थ स्थानों में इसकी उपस्थिति की वजह से भारत में सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल के रूप में उभर के प्रदेश सामने आया है। उत्तर प्रदेश में अगले 2 वर्ष में अपने राज्य में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स होंगे, और ये पहला ऐसा भारतीय राज्य होगा जहां पे 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होंगे। और ये कौन कौन से हैं, पांचों बताइए। एक शॉर्ट भी मैंने बहुत पहले डाला था, शायद 2-3 महीने पहले, उसमें सबके नाम बताए थे, प्रीलिम्स से पहले की बात है ये। आप बताइए जरा मुझे कमेंट करके कौन कौन से होंगे। राजनीति, आप ये पॉलिटिकल एंगल भी डाल सकते हैं इसमें, है ना। तो उत्तर प्रदेश भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण राज्य है। इससे राजनीतिक नेताओं ने देश के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी सहित कई प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो प्रदेश से ही थे। उत्तर प्रदेश सरकार भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश की उपराष्ट्र सरकार है, जिसके राज्यपाल को भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया जाता है। ये आप लिख सकते हैं, इसको छोड़ दीजिए, जरूरी नहीं है। इसमें आप और लिख सकते हैं कितनी लोकसभा की सीटें हैं, कितनी राज्यसभा की सीटें हैं, कितने पार्लियामेंटेरियंस हैं यूपी से, ये सब लिख सकते हैं आप। तो उसमें आप लिख सकते हैं कि मतलब रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होगा तो कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा होगा, है ना, प्रतिनिधि और योगदान।
ये लिख सकते हैं। फिर ऊर्जा, ये एक इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये आपको याद रहे सही है, लेकिन आप जो है स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता देख सकते हैं बस फिलहाल 22 तक की है ये। इसमें कितना राज्य उपयोगिताएं, कितनी निजी प्राइवेट हैं, कितनी केंद्रीय हैं, ये देख लो। थर्मल पावर देख लो थोड़ी सी, और एक आप सोलर वाली दी हुई है, हाँ वो भी नीचे है, ठीक है। तो इसमें कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता देख लो। फिर मार्च 2022 तक का दे रखा है डेटा, जो याद रहे भाई इसमें से तो वो देख लेना बस। परमाणु न्यूक्लियर भी दिया हुआ है और अक्षय ऊर्जा भी दिया हुआ है। इसमें आप सौर ऊर्जा नीति का जो मसौदा है उससे ये लिख सकते हो कि जो 2026-27 तक 16,000 मेगावाट जो है ना, वो नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य इन्होंने बनाया, रिन्यूएबल एनर्जी। ये वाला पॉइंट लिख सकते हो। ये तो याद रहे ना रहे, एक तो ये याद कर लो और एक ये वाला याद कर लो, क्योंकि कितना लिख के आओगे, छोटा सा ही तो लिख के आओगे। इसमें से ये वाली चीजें आप जरूर इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है जी। अब इन सब योगदानों के बावजूद चुनौतियां क्या क्या हैं? चुनौतियां तो बहुत आसान हो जाएंगी आप लोगों के लिखने, बहुत सारी पढ़ चुके हैं, वही सब यहाँ पे रिपीट होंगी। सबसे बड़ी तो चुनौती आप जानते हैं आबादी ही है, जो भूमि, पानी, ऊर्जा, इन सब संसाधनों पर दबाव डालती है, पॉपुलेशन प्रेशर। राज्य में बुनियादी जो ढांचा है उसके विकास में बहुत सी चुनौतियां हैं। अपर्याप्त सड़कें हैं, रेल नेटवर्क सही नहीं है, शिक्षा स्वास्थ्य में दिक्कतें हैं, निवेश की कमी है, ये सब लिख सकते हो। उत्तर प्रदेश सामाजिक चुनौतियों का भी सामना करता है, सोशल चैलेंजेस भी हैं यहाँ पे, गरीबी, बेरोजगारी, उच्च स्तर की वो भी, और लैंगिक असमानता, कम्युनल वायलेंस, ये सब लिख सकते हो। कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दे भी हैं जिनके राज्य के विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ पे आप लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट लिख सकते हो, श्रम बल भागीदारी दर महिलाओं का काफी कम है, निम्न स्तर है। 2017 की रिपोर्ट है श्रम बल रिपोर्ट, उसमें जो राष्ट्रीय औसत है 25.3, महिलाओं का देखिए कितना है 14.2, कितना कम है राष्ट्रीय औसत से, ये लिख सकते हो। भारत के बंदरगाहों से दूरी के कारण बंदरगाहों के निकट स्थित राज्यों में स्थित अन्य निर्यातकों को तुलनात्मक लागत में नुकसान होता है, क्योंकि एक ये आप देखेंगे लैंडलॉक्ड है, तो इस वजह से यहाँ पे बंदरगाहों की सुविधाएं नहीं है, पोर्ट्स नहीं है, औद्योगिक उद्देश्यों के लिए भूमि नहीं है इतनी, मानक अवसंरचना सुविधाओं का अभाव है, बिजली क्षेत्र में मांग और आपूर्ति, सप्लाई और डिमांड के बीच में बहुत बड़ा अंतराल है, गैप बहुत बड़ा है। पावर सेक्टर में क्षेत्रीय असंतुलन है, रीजनल डिसबैलेंसेस हैं, विश्व व्यापार संगठन से संभावित प्रतिकूल प्रभाव हैं, और श्रम कानूनों की जटिलताएं हैं बहुत, निवेश के लिए संसाधनों की कमी है, उत्पादनों से संबंधित विपणन की समस्याएं हैं। ये सारी समस्याएं आप लिख सकते हैं, और भी आपने बहुत पढ़ी हैं, हर टॉपिक में हमने समस्याएं पढ़ी हैं, वो सब इनमें कहीं ना कहीं लिख सकते हैं आप। अब देखिए कुछ तथ्य दिए हुए हैं यहाँ पे, इनको आप अलग से तो लिखेंगे नहीं, अपने आंसर में यहीं ऊपर कहीं पे इंक्लूड करके लिख सकते हैं, देख लीजिए। देखिए आप जानते हैं हार्ट ऑफ इंडिया में लोकेटेड है, भारत के हृदय स्थल में विराजमान प्रदेश की 26% जनसंख्या कार्य सक्षम है एवं 24 करोड़ जनसंख्या का एक विशाल उपभोक्ता बाजार उपलब्ध कराती है। 56%, यहाँ भी शायद मैंने 26 बोला है, 56% कार्य सक्षम जनसंख्या के साथ न सिर्फ स्वयं बल्कि अन्य भारतीय राज्यों की श्रम आपूर्ति, मतलब कि लेबर सप्लाई करता है ये स्टेट और राज्य को भी। जो भारत में सकल घरेलू उत्पाद है उसमें 8% योगदान के साथ देश की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, और निर्यात दर जो है हर साल 18% की दर से बढ़ रहा है। अच्छी बात है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है जितना। और हाल ही में जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इसमें आप कई सारे लिख सकते हो, तो उसमें करीब 4.2% आबादी चरम गरीबी के अंतर्गत आती है। और यहाँ पे गेहूं सहित जो कुल खाद्यान्न उत्पादन है उसमें देखिए पहले पायदान पे है। इसके अलावा गन्ना, आलू के उत्पादन में पहले स्थान पे है, आम बटर के उत्पादन में सबसे अधिक योगदान यहीं का है, दुग्ध उत्पादन में काफी अग्रणी है, कृषि उत्पादों में समृद्ध है काफी। तो जो कृषि आधारित उद्यम है, जो एग्रो बेस्ड एंटरप्राइजेस जिनको कहते हैं, उसके लिए काफी संभावनाएं हैं यहाँ पे, ये लिख सकते हैं आप। और यहाँ पे भारत की गरीबी को कम करने में मतलब ये सब सहायता प्रदान करता है, जाहिर सी बात है। फिर ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट जरूर लिख सकते हैं, इसमें 35.5 लाख करोड़ जो है उसका निवेश का अनुमान लगाया गया था, जिसमें लाखों लोगों को रोजगार के अवसर मिलने की उम्मीद है। यहाँ पे देखिए 95 लाख MSME, तो देश के किसी एक राज्य में संख्या के मामले में सबसे अधिक है। कृषि के बाद सबसे ज्यादा अवसर यही प्रदान करता है, तो ये आर्थिक विकास में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कि आप लिख सकते हैं।
एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा अभी। भारत को $5 ट्रिलियन की जो अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने में उत्तर प्रदेश ने स्वयं को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लिया है और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के 5वें हिस्से में अपना योगदान देगा भारत की। और यहाँ पे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के प्रयासों से आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी मजबूती मिलेगी। सारी जो नेशनल स्कीम्स है ना, उनको लिख दो, इससे उसको मजबूती मिलेगी। उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचे का भी विकास तेजी से हो रहा है। आप जानते हैं 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, एक्सप्रेसवे, फिल्म सिटी, ये लिखिए, और रक्षा गलियारे, डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है यहाँ पे, जिससे जो डिफेंस सेक्टर है उसमें सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा, निवेश आएगा, रोजगार सृजित होगा। विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसके लिए भी सरकार जो है वो विभिन्न प्रयास कर रही है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत नवीकरणीय ऊर्जा के विकास, हरित ऊर्जा गलियारे, ऊर्जा रूपांतरण जैसे प्रयासों से भारत को शुद्ध शून्य उत्सर्जन, जीरो नेट कार्बन एमिशंस के जो लक्ष्य हैं उसको प्राप्त करने में भी सहायता मिलेगी, जिसमें सहायता दे रहा है हमारा राज्य। निवेश के बढ़ते वातावरण में स्वरोजगार की संस्कृति को, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इसको बढ़ावा मिलेगा, स्टार्टअप क्रांति आएगी। विश्वास व्यक्त किया गया है कि इन प्रयासों से प्रदेश स्वरोजगार के क्षेत्र में अग्रणी स्थान प्राप्त करेगा। इससे बेरोजगारी दर कम होगा, जाहिर सी बात है। उत्तर प्रदेश को एक पसंदीदा निवेश गंतव्य बनाने का भी प्रयास किया जा रहा है, जिससे उत्तर प्रदेश सर्वश्रेष्ठ निवेश राज्य के रूप में वैश्विक प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जितना प्रदेश समृद्ध होगा उतना ही भारत समृद्ध होगा। और यहाँ पे आप देख लीजिए, लोकतंत्र को सुदृढ़, मैंने बताया ना, ये राजनीति वाले में इंक्लूड कर देना इस पॉइंट को। क्या है लोकतंत्र को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका? सर्वाधिक संसद सदस्य 111 यहीं से हैं। रिप्रेजेंटेशन इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन। लोकसभा में 80, राज्यसभा में 31। प्रदेश में डेटा पार्क बनने जा रहा है और एक जनपद एक उत्पाद, ये बता चुकी हूँ मैं आपको। 65% मोबाइल उपकरण यहीं से बनते हैं। मेक इन इंडिया, इसको बढ़ावा मिलेगा। सारे तथ्य लिख के आइए, भर भर के, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लिख सकते हैं, उपयुक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रदेश भारत सरकार द्वारा घोषित प्रमुख लक्ष्य जैसे सतत विकास लक्ष्य, 2030 तक की जो प्राप्ति है उनकी, शून्य कार्बन उत्सर्जन, 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था, इन सब में सहायक सिद्ध हो रहा है। साथ ही भारत के विकास में उत्तर प्रदेश समर्थ एवं तैयार हो रहा है। रेडी एंड केपेबल, ये कहा था अभी हमारी प्रेसिडेंट ने फरवरी मार्च में, दैट यूपी इज रेडी एंड केपेबल फॉर इंडियाज, फॉर बीइंग इंडियाज ग्रोथ इंजन। तो रेडी एंड केपेबल, ये क्या बोलते हैं, की टर्म्स हैं, समर्थ और तैयार। ठीक है, मेरे ख्याल से ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। सब कुछ इसमें हमने कवर कर लिया है। बाकी जो जो चीजें पूछी हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। किसी भी पेड ग्रुप के लिए आप इन नंबर्स पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं मिलती हूँ आपको हमारे अगले लेक्चर में। जोर शोर से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।